क्लास 10th NCERT रियल नंबर्स थ्योरम 1 हम प्रूव करना चाह रहे दिखाना चाह रहे हैं आपको। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम जो इस मेथड से उसको दिखाना चाह रहे हैं वो है वी प्रूव दैट बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब हम ये मान के चलेंगे, हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब जब हम इरेशनल नंबर मान के चलेंगे तो हमारे ये प्रूफ में आएगा कि रूट 2 एक, जो हम मान के चलेंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर मान के चलेंगे और ये दिखा पाएंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि लेट इफ बी पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम ये मानते हैं कि रूट 2 भी ये रेशनल नंबर। तो अब जब ये रेशनल नंबर है तो, और ऐसा रेशनल नंबर कि पी और क्यू इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो आल्सो पी और क्यू हैज़ एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं है, पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं है। तो फिर जब हमने माना है कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, इधर इससे इसका स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर इजकल टू हो गया पी स्क्वायर इजकल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब हम देखें यहाँ पर कि ये जो 2 क्यू स्क्वायर है उसके बराबर ये पी स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि जब पी क्यू स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से ये पी स्क्वायर भी डिवाइड्स होगा, यानी हियर पी डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बाई 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। जब 2 डिवाइड्स 2, जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो फिर 2 से पी भी डिवाइड होगा, क्योंकि जब उसका स्क्वायर डिवाइड है तो फिर वो उसका जो नंबर है खुद भी, जब स्क्वायर डिवाइड है तो फिर पी भी डिवाइड्स 2 से होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है 2 का, पी और 2 आपस में फैक्टर है, पी स्क्वायर के फैक्टर हैं, 2 का मल्टीप्लाई पी से हो रहा है। नाउ पी इज इक्वल टू 2c। हम ये अब हम मान के चलेंगे कि ये जो हमारा p था इसको हम 2c मान लेते हैं। 2c मान लिया हमने, 2c जो ये जो जिसका जितना का रूट निकाला है ना वो हमने मान लिया, उसमें c लगा करके मान लिया कि p इज इक्वल टू 2c हुआ। अब p इज इक्वल टू 2c जब हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ p इज इक्वल टू 2c रखेंगे तो ये 2c का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 की स्क्वायर आ गया। जब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 4c स्क्वायर इजकल टू ये 2 की स्क्वायर। इसको जब हम सिंपल करेंगे, 2 कॉमन है दोनों में तो 2 से काट देंगे, सिंपल करेंगे तो ये आ गया आपका 2c स्क्वायर, यानी 2 से करेंगे, 2 से क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर रह गया, और 4c स्क्वायर करेंगे तो 2c स्क्वायर आ गया। तो 2c स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर आ गया। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये था कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा था, वैसे ही 2 डिवाइड्स बाई क्यू स्क्वायर, 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब ये है कि 2 ओनली क्यू को भी डिवाइड करेगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा ये हमारा एक कंजप्शन बना था कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसलिए 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। अब हमने देखा कि 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है? तो हमारा दोनों कंक्लूजन से ये निकला, कंक्लूजन नंबर 2 में ये था कि 2 पी को डिवाइड कर रहा है
और यहाँ हमने ये देखा कि 2q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p जो है 2 जो है हमारा p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा 2। लेकिन हमने ये माना था कि p और q में हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब हमने माना था p और q में कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, और जबकि हमारा निकल के ये आ रहा है कि 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारी जो कल्पना थी, जो हमने माना था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया है। जब ये कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 इज ए एन इरेशनल नंबर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, इरेशनल होगा। दैट इज प्रूव्ड। दिस इज प्रूव्ड। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √7, √11। बिल्कुल एक भी स्टेप इधर उधर नहीं हटना है, केवल नंबर्स चेंज करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ये था कि हम इस तरीके से किसी भी नंबर को, जो रूट का नंबर इरेशनल है, उसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नहीं होगा। बस अन्नो।